गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग CHSL, CGL, CPO, बैंक PO, इंश्योरेंस सेक्टर का जो भी है उसके इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसके अंतर्गत हम लोग कर रहे थे टाइम एंड टेंस। तो जो भी आपका एग्जाम है इस वीडियो के द्वारा, इसको इस शॉर्ट्स के द्वारा केवल ये नहीं समझिएगा कि ये शॉर्ट्स है। एक शॉर्ट्स में ए ड्रॉप इन द ओशन है। ए ड्रॉप इन द ओशन का मतलब गागर में सागर है, यानी एक प्रश्न में अनेकों प्रश्नों के हल के तरीके आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नाइन हम लोग देखेंगे। देखिए, Yesterday I met an old friend when I am going to the market। लास्ट ऑप्शन है नो एरर। बताइए कि इसमें आपका जवाब क्या होगा। पहले आप लोग बतला लीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए अपना आंसर। चलिए, तो यहां पर देखिए सीक्वेंस ऑफ टेंस का एरर है कि yesterday I met an old friend when I am going to the market। कल मैंने अपने एक पुराने मित्र से मिला जब जा रहा हूं। प्रेजेंट टाइम होगा, नहीं पास्ट टाइम की घटना है, तो यहां पर क्या होगा, आई एम नहीं होकर के क्या होना चाहिए, आई वाज। यानी आपका आंसर होगा, बतलाइए क्या होगा आंसर। आंसर होगा बी। क्यों होगा अब यह भी समझिए। ऐसे भी आप लोग को पहले भी हम बता चुके हैं, एक बार फिर बतला रहे हैं। अगो, यस्टरडे, यस्टरडे के साथ आपको यह भी लगा हुआ रह सकता है मॉर्निंग, यस्टरडे मॉर्निंग, इवनिंग। लेकिन मेरे बच्चों नाइट नहीं होता है, यस्टरडे नाइट नेवर। अगर हम यस्टरडे नाइट लिख रहे हैं तो इससे भी प्रश्न 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो यह भी गलत है क्योंकि यस्टरडे नाइट का प्रयोग होता ही नहीं है। इसके लिए शब्द है लास्ट नाइट। यानी कहने का मतलब है कि लास्ट शब्द हो, लास्ट नाइट हो, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो। अब तो आप समझ गए होंगे ये पास्ट टाइम को डिनोट करते हैं, और पास्ट टाइम को डिनोट करने वाली ये सब क्या है, कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो एडवर्ब है। क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन में यह भी पूछा जा रहा है कि अंडरलाइन पार्ट को अब यह बतलाइए कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। तो अगर मान लीजिए कि यस्टरडे लिखा हुआ है तो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडवर्ब है। तो ये जितने शब्द हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं, और ये पास्ट टाइम को डिनोट करते हैं, तो इसके साथ हमेशा पास्ट टेंस का ही प्रयोग होता है। तो यहां तो सिंपल पास्ट का प्रयोग हुआ है, तो जब सिंपल पास्ट में यह घटना घटी है तो आप जो है यहां पर सीक्वेंस ऑफ टेंस का एरर है, यह भी पास्ट में हो जाएगा, एम के जगह वाज हो जाएगा अगर सही करना होगा तो। ऐसे आपका कॉमन एरर का प्रश्न है, तो यहां आंसर होगा बी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दैट्स ऑल टुडे।